धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया प्रणाम कराया। आगे मैं आदरणीय राम भाई को आमंत्रित करता हूँ, आगे का संचालन करें। आदरणीय राम भाई। ओम। सभी उपस्थित महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 275वां दिन योगा क्लास में आप सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय योगाचार्य परम पूज्य धन्यवाद। विक्रांत जी। धन्यवाद आदरणीय आदरणीय श्री राम जी। आदरणीय श्री राम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, मैं मोनीलाल जी के आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के क्लास का आगे का संचालन करेंगे। आदरणीय मोनीलाल जी यादव। आज धन्यवाद श्री राम परमावर जी, और धन्यवाद मुकेश जी कि आपने परम पूज्य गुरु जी का आज हम सबको योग क्लास में निवेदन किया और उन्होंने अपनी सहमति लेकर के बहुत ही भव्य से क्लास ली। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ पतंजलि परिवार की ओर से, सभी सदन की ओर से परम पूज्य योगी जी के चरणों में प्रणाम। और मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा योग उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है 275वां। तो आज थोड़ा कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। चीफ गेस्ट को हम योग शिक्षक के बाद आमंत्रित करते थे, उनको हम आज 7:30 बजे के आमंत्रित करेंगे। और वो हमारे बहुत ही विद्वान और अनुभवी और भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों में IAS रहे, सचिव रहे, मंत्रालय में रहे, ऐसे हम उपस्थित होंगे। वो 7:30 बजे उपस्थित होंगे। तो ये आज का समापन हुई और इसके बारे में उपस्थित है। मैं बताना चाहता हूँ कि अमावस्या, आज अमावस्या का और मौनी अमावस्या एक अपने आप में हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महान पर्व है। तो मौनी अमावस्या की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मंगलवार का दिन है, वो भी परम हमारे इष्ट भगवान हनुमान जी महाराज जी का दिन है। और मंगलवार मौनी अमावस्या कितना सुंदर त्योहार का दिन आज हम 275वां दिन पूरा कर रहे हैं इस योगाहार उत्सव कार्यक्रम का। इसमें हमने यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश से चलकर देश और विदेश तक विस्तार कर गया है। दैनिक योग क्लास प्रतिदिन 6 बजे से 7 बजे और 7 बजे से 8 बजे जैविक खेती सात्विक आहार के पर संवाद होता है, और जिसमें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट योगपीठ हरिद्वार के चीफ जनरल मैनेजर परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी के साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रतिदिन किसानों की समस्या का समाधान, जैविक खाद बनाकर खेत में डालना और डालने की विधि बताते हैं। अनुभवी किसान भी अपना अनुभव साझा करते हैं इस योगाहार कार्यक्रम में, जो एक अनूठा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में अभी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और यहाँ तक कि अमेरिका, नेपाल, कनाडा आदि विदेशों से हमारे भाई बहनों ने योग शिक्षक के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में सहभागी बने हैं। मैं बताना चाहता हूं, सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो प्रतिदिन योग के साथ 1 घंटे हम जो जैविक आहार के उत्पादन पर जैविक किसानों और वैज्ञानिकों का सीधा संवाद होता है। किसान और वैज्ञानिक का संवाद सीधा होता है, जो लगभग 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक चलता है। योग शिक्षक योग के साथ आहार की चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, और किसी की विभिन्न बीमारियों के बारे में अगर हमारे साधक का कोई सवाल होता है तो उसका उत्तर मिलता है।
हम अगर कोई ज्यादा सवाल आते हैं, कोई समस्या आती है किसानी खेती को लेकर के, तो हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा उन किसानों के सवालों के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया जाता है और उसमें उन किसानों को जोड़ा जाता है और उनको उसके समस्या किया जा रहा है। इस कार्यभार कार्यक्रम की विशेषता यह है कि प्रतिदिन शिक्षक और चीफ गेस्ट के और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन हम नए शिक्षक प्रतिदिन नए चीफ गेस्ट को आमंत्रित करते हैं, तो हमें नए अनुभव और मार्गदर्शन प्राप्त है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सहभागी और सहयोगी हमारे विभिन्न पूरे देश से और विदेश से हमारे भाई बहन रहे हैं, तो मैंने इस सदन का इस कार्यक्रम में इसका परिचय कराया। 7 बजे से 8:30 बजे तक है कि 8 भी बज सकते, और उपस्थित कि सभी उपस्थित रहें, सहभागी रहें और अपने परिवार। आज हम IAS अधिकारी डॉक्टर कमल को सुनेंगे। उनका अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, हमारे युवा साथियों छात्रों को बहुत उपयोग होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने परिवार को भी, अगर ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकें तो एक मोबाइल से भी उनको सुनने का प्रयास करें। फेसबुक लाइव पर भी ये हमारे आदरणीय अक्षय कुमार जी और अविराज जी इसको संचालित करेंगे। तो ये कार्यक्रम की ओर हम ले चलते हैं अब, और चूंकि समय लगभग 7 बजने वाले हैं। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित, चूंकि अभी सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बाद में आभार के रूप में सबका नाम लिया जाएगा। जो महान भाव उपस्थित हैं उनको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं, और मैं इस कार्यक्रम के बारे में, इस स्वागत के बारे में, हमारे इस कार्यक्रम का स्वागत भाषण होगा, जिसके लिए हमारी बहुत ही मैं तो कहूंगा ये वीरांगना बहन है आदरणीय रंजना जी, जो महाराष्ट्र से हैं, और हमारी आसाम से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र की बहनें और भाई बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय रंजना बहन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें, ताकि आज का इस कार्यक्रम हम जो है 7 बजे से शुरू कर सकें। तो मैं ससम्मान के साथ बहन रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय बहन रंजना जी। नमस्ते, ओम, धन्यवाद मुनीलाल भाई जी। सभी को आज दिनांक 1 फरवरी 2022 मंगलवार 2275वीं योगा महार विशेष कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। इस कार्यक्रम की नींव जिन्होंने रखी, ऐसे हमारे सदा खुश रहने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे आदरणीय मुनीलाल भाई जी, और जिनकी वाणी सुनते ही रहने की हम सबकी इच्छा हर रोज होती है, ऐसे अच्छे मार्गदर्शक, ऐसे हमारे आदरणीय पवन कुमार जी, CGM रिसर्च सेंटर हरिद्वार, और आदरणीय बेनीपुरे जी सर, और अच्छे सलाहकार हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे जी सर, सभी महानुभावों को इस योगाहार क्लास का निर्माण किया है करके पूरे देश को एक नया मार्गदर्शक और प्लेटफॉर्म दिया है। इस योगाहार क्लास हर दिन एक नए योग शिक्षक और एक नए चीफ गेस्ट को आमंत्रित करते हैं, और सुबह 6 बजे से एक क्लास आरंभ हो रहा है। 6 बजे से 8 बजे तक पूरा योगदान रहता है। इस क्लास में भारत और विदेश से सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं, और चीफ गेस्ट को भी हम आमंत्रित करते हैं। इससे पता चलता है कि यह क्लास
देश और विदेश में भी पहुंच गया है। इस योगाहार क्लास में भारत के सभी स्टेट वैज्ञानिक जुड़े हैं। हर रोज एक क्लास में जैविक खेती के बारे में और योगाहार के बारे में चर्चा होती है। इससे अपने देश में जो खेती की पद्धति है हमें मालूम हो रही है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सभी को इससे हर प्रांत की खेती की जानकारी उपलब्ध हो रही है। इस मंच से योगाहार जैविक के साथ साथ महिलाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में भी चर्चा होती है और बच्चे के बारे में भी, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हम यहाँ इस कार्यक्रम में सभी चर्चा करते हैं। हम किसान के लिए महाराष्ट्र के यवतमाल जिले इस योगाहार यात्रा का आरंभ करने हेतु काम शुरू किया है। यवतमाल जिले में किसान की ज्यादातर आत्महत्या हुई है। इस विषय पर ख्याल देते हुए किसानों को कम से कम खर्च में खेती कैसे करनी चाहिए, इससे इसके जीरो बजट में कैसी खेती करना है, इसका हम पूरा मार्गदर्शन देते हैं। जल्द से जल्द यह यात्रा शुरू करने का संकल्प भी हुआ है। यह एक ऐसा मंच हो गया है, यहाँ सभी धर्म और भाषा के लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उनका मार्गदर्शन भी हमें रोज ही मिलता है। हम सबके परम पूज्य हमारे स्वामी जी और वंदनीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इनकी इस कार्यक्रम हेतु आशीर्वाद भी मिल रहा है। यह बात हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की है। आप सभी महानुभव ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। इस कार्य के पुरुषार्थ को शतशः नमन करती हूँ और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ और जो सभी महानुभवों ने मुझे आमंत्रित किया उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ओम धन्यवाद सभी को। ओम धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी, आपका हमेशा मार्गदर्शन और सहभागिता हमेशा रही है। मैं आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं और जो बहन का और भाई का इस देश में हमेशा रिश्ता है वो कायम बन रहा है। सभी बहनों को आदर प्रणाम। अब मैं इसी क्रम में आगे हुए आज के योगा उत्सव कार्यक्रम में टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने किया है, ऐसे दीर्घा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जो झारखंड से हैं और प्रतिदिन हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं, मैं सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को वो आए और हमारे टेक्निकल सपोर्ट की प्रगति के बारे में अपना उद्बोधन मार्गदर्शन 4 मिनट में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज इस कार्यक्रम में जो आज 275वीं दैनिक योगाहार क्लास का उत्सव मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करना करता हूं ताकि आप लोग जो है इस कार्यक्रम में प्रतिदिन शामिल होकर के जैविक खेती के बारे में, योग से संबंधित कार्यक्रमों में काफी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम समय में हमको एक जो टेक्निकल सपोर्ट के बारे में बताना था, जैविक खेती एक प्रशिक्षण पुस्तिका हम लोगों ने पहले बनाया था पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें काफी कुछ परिवर्तन किया गया है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं। जैसा कि उस समय जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें समय कम था और जो आप लोगों के साथ जो पुस्तिका बांटी गई थी उसमें काफी कुछ देखने को मिला कि जो भी किसान उसको पढ़े उसमें काफी कुछ तो है, लेकिन फिर भी जो बीच में हम लोगों का अनुभव हुआ उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की कोशिश किया जा रहा है
और करीब करीब वो पुस्तिका कंप्लीट होने के कगार पर है और भविष्य में आप लोगों के पास वो नई पुस्तिका का विमोचन करके आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें सारे चैप्टर में जो जो कमियां थी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो चर्चाएं होती हैं कि जैविक खेती में किस तरह से हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, तो बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज क्या करें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे जो चीज आप लोग अपने घर पर बना लेते हैं उसको किस तरह से बनाया जाए, उसको किस तरह से हम उसका खेतों में प्रयोग करें, फसलों पर प्रयोग करें, किस तरह से हम बागीचों में उसका प्रयोग करें, ये सारी चीजें उसमें विस्तृत रूप से जो जो उसमें कमियां थी, जो व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत थी, उसको हम लोगों ने उसमें दर्शाने की कोशिश किया है। जैविक खेती क्या होता है, ये सारी चीजें, फसल चक्र के बारे में, फसल चक्र से क्या लाभ होता है, मिट्टी की सैंपल कैसे लेते हैं, सारी चीज उसमें हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश किया है। पोषक तत्व, आपके खेत में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से जरूरी पोषक तत्व हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कौन से गौण पोषक तत्व हैं, सारी चीज जो है उसमें दर्शाने की कोशिश किया गया है। इसी के साथ मैं, अच्छा देखिए, उसमें ये भी सब हम लोगों ने दर्शाया है कि जैसे आप जीवामृत वगैरह बनाते हैं तो किस तरह से आप बनाएंगे, कब इसका यूज करेंगे, वो सारी चीजें जो इसके पहले वाली किताब में नहीं था, वो सारा दर्शाने की कोशिश किया गया है। तो चूंकि आपने समय हमको बहुत कम दिया था और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप यही ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भी आपकी तकनीकी बिंदुओं से संबंधित प्रॉब्लम था, वो इस किताब के माध्यम से आपका हल हो जाएगा। आप ये किताब पढ़ लेंगे तो आपका शुरू से अंत तक कैसे आप खेती करेंगे, कैसे फसल चक्र अपनाएंगे, कैसे उसमें सीड का चुनाव करेंगे, कैसे बीजोपचार करेंगे, कैसे खेत की तैयारी करेंगे, कैसे खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, कैसे बीमारियों का बचाव करेंगे, बीमारियों के बचाव में फिर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अपने घर पे बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर है जो आपको मार्केट में मिल सकता है, उसको खरीद करके आप डाल सकते हैं, फिर आप किस तरह से उसका व्यवसाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये किताब आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को एक बार फिर ये कहते हुए कि इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी लोग हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास तौर से इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे आदरणीय सीनियर लोग हैं, जैसे आदरणीय पवन सर, आदरणीय विवेक सर, आदरणीय मेहता सर, आदरणीय ऋषि सर और आदरणीय दुबे सर, और जितने भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो वरिष्ठ हमारे आदरणीय हैं, ये सब लोगों का इतना अपार स्नेह मिला है इस योगाहार क्लास में कि हम लोग तो इसमें काफी कुछ ज्ञान अर्जित किया है। साथ में जितने भी हमारे किसान इसमें शामिल होते हैं, सारे लोग काफी कुछ ज्ञान अर्जित किए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने घर के, अपने समाज को, अपने गांव को, और उसके बाद भी हम लोग अपने देश को जैविक खेती करते हुए आगे बढ़ाते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। आप हमेशा इस युवा कार्यक्रम में किसानों का साथ दे रहे हैं, मतलब मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय अविराज जी, अक्षय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो फार्मर टाई अप विथ मार्केट मिस्टर शुभम जी का वीडियो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय अविराज जी। नमस्ते, मैं सुमित डागर, जिला झज्जर, बीड़ सुनारवाला से किसान, जैविक किसान।
आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये मैं दिखाना चाहूँगी हमारा किन्नू का बाग है। ये देखिए, ये अभी हम किन्नू तोड़ रहे हैं। हमारा जो किन्नू था क्या है, हम मार्केट में लेके जाते थे, मंडी लेके जाते थे, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता है एक जैविक फ्रूट में और जो जिसमें केमिकल डाला जाता है उसमें, वहाँ सबको बराबर मानते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे किन्नू का रेट था वो 20 से 25 रुपए किलो का जो रेट था वो चल रहा था। उसमें काफ़ी परेशानी होती थी। हम आप बोलते थे कि भाई हमारा तो जैविक है, हम तो ऐसे जैविक खेती करते हैं, तो आप इसका कुछ तो कीजिए, हम इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वो कहते थे इससे कोई मतलब नहीं है। तभी हमारी शुभम जी से मुलाकात हुई। ऋषि जी जो हैं उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऋषि जी का, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। शुभम जी यहाँ हमारे खेतों में आए, उन्होंने खुद यहाँ के विजिट किया, उन्होंने जो अपने रूल रेगुलेशन थी उनके ऊपर उन्होंने सब देखा कि कैसे जैविक खेती करते हैं। तो उन्होंने हमें पीजीएस का सर्टिफिकेट दिया। उस पीजीएस के सर्टिफिकेट के हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। उस पीजीएस के सर्टिफिकेट से ये फ़ायदा हुआ कि हम गुड़गांव के अंदर गए, RWA से मिले, हमने उनको अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए, उन्हें बताया कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इस तरह से किन्नू उगाते हैं। यही हमने जैसे गेहूँ उगाया हुआ है 306, ये 306 देसी गेहूँ है। आगे हमने चना उगाया हुआ है किन्नू के अंदर ही। तो वहाँ पे हमारा जो किन्नू है वो 65 रुपये किलो जाता है। और जहाँ वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ रहती हैं, हमारा DLF फेज़ 1 जाता है, फेज़ 2 जाता है, मैंगरोलिया जाता है, और 65 रुपये किलो जाता है। तो अब हम भी खुश हैं कि हमारी मेहनत का हमें पैसा मिल रहा है, अब हमें मेहनत करने में और मज़ा आता है। तो ये पीजीएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये पतंजलि योगपीठ जो है हमारा, दिव्य योगपीठ जो पीजीएस के सर्टिफिकेट्स देता है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पतंजलि योगपीठ का, दिव्य योग ट्रस्ट का, कि वो किसानों के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं। और हम बाकी किसान भी जुड़े हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और मैं किसी तरह से कोई मदद कर सकूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी तरह से हम सब मिलकर काम करते रहें। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऋषि सर का और शुभम जी का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय शुभम जी। और मैं आज सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज हमारे सदन चीफ गेस्ट और कमल टावरे जी उपस्थित हो गए हैं। मैं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के जो 8 जनवरी से 31 जनवरी और 8 फरवरी के योग शिक्षक चीफ गेस्ट का हमें जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनको उनका आभार करके जो 25 दिन तक जिन्होंने हमें चीफ गेस्ट और योग शिक्षक के रूप में प्रोत्साहित किया है, ऐसे महानुभावों का हम परिचय और उद्बोधन के लिए होशंगाबाद के मध्य प्रदेश मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे योग शिक्षक 25 दिन जो रहे हैं उनका वाचन करने का कष्ट करें, उनके बारे में उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय कमिश्नर मेहरा जी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं सदन को नमन करते हुए हमारे साथ जिन योगिक बहन भाइयों ने हमें जो सहयोग दिया है उनके नाम का मैं वाचन करता हूँ। 7 राज्यों से हमें यह सहयोग मिला है। सर्वश्री ओम प्रकाश जी यादव मध्य प्रदेश, रेणु देवी नई दिल्ली, कुमारी अक्षरा महाराष्ट्र से, चित्रा गौड़ उत्तराखंड से, साथ में रामानंद जी मौर्य मध्य प्रदेश से, बसंत जी विश्वनाथ महाराष्ट्र से, रवि प्रकाश महाराष्ट्र, योगेश जी महाराष्ट्र, पारुल जी गुजरात से, प्रभा जी उत्तराखंड, पुराण लाल महाराष्ट्र, निर्मला ताई महाराष्ट्र, राधे श्याम जी महाराष्ट्र, करुणा जी गुजरात, स्वीटी जी महाराष्ट्र, सुषमा जी महाराष्ट्र, अर्चना जी महाराष्ट्र, राखी जी महाराष्ट्र, आपने दुपट्टा योग कराया, लक्ष्मण राव महाराष्ट्र, विजय लक्ष्मी गुजरात, रेणुदास जी महाराष्ट्र, नवनाथ जी महाराष्ट्र, स्नेहा जी उत्तर प्रदेश और दया आर्या जी हरियाणा। आप सब लोगों ने हमें पिछले 25 दिन में योग, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, इन सब का अभ्यास कराया। उनको बहुत बहुत सादर नमन प्रणाम, उनका हार्दिक अभिनंदन है। इसी तरह से इन दिनों में 7 राज्यों से जो है हमारे साथ मुख्य अतिथि जी जुड़े हैं, उनमें उनका भी मैं वाचन करता हूं, उनको भी नमन करता हूं। उन्होंने अपने जैविक का अनुभव ज्ञान हमको सुनाया, बताया, उसके लिए भी वो साधुवाद है।
महाराष्ट्र से सविता ताई जी, नीलू जी, महाराष्ट्र से कुमारी जो है गार्गी, महाराष्ट्र से रूप सिंह राजपूत मध्य प्रदेश, आपने जो है जैविक कर रहे हैं और स्वयं का विपणन करते हैं। मनोज पटेल जी हरदा, बबीता जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, आपने भोजन को किस तरह से हमें करना चाहिए इस पर जानकारी दी। रामराज जी, आपने वो गीता लिखी है, साथ में आप जैविक कृषि कर रहे हैं। साथ ही श्री अरुण जी नवगरे जी महाराष्ट्र से हैं, बलदेव गुजरे मध्य प्रदेश, दिनेश सोनेवाल जी उत्तराखंड से, जगदीश जी गुजरात से, जगदीश जी मंगे जो है वो 5 लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, पवन जी राजस्थान से हैं, राम भाव जी महाराष्ट्र से हैं, और हेमंत दुबे जी या सामाजिक कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश होशंगाबाद से हैं, हेमंत सिसोदिया जी मध्य प्रदेश से हैं, जनक पलटा जी जो है मध्य प्रदेश होशंगाबाद इंदौर से है, आपको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। आपने सोलर पर बहुत अधिक काम किया है और सोलर ड्रायर पर भी आप काम कर रहे हैं। अर्चना जी, दीपाली जी, संतोष भाव जी, राधे श्याम जी महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से ही सागर जी हैं, सागर जी ने डिकम्पोजर पर बहुत अधिक काम किया है। शुभम जी, सेठपाल जी आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपको भी पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, आपने भी हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। और सत्यनारायण जी मध्य प्रदेश से हैं, आपने गौशाला बनाई है, आपने भी हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। अपने अनुभवजन्य ज्ञान से हमारे सदन को आप लोगों ने बहुत अनेक तरह की जानकारी दी है, उन सबको सादर प्रणाम, नमन, ओम। और उन्होंने जिस विषय पर संवाद किया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है, उसका आपने वाचन किया, आपको आपके प्रसाद को नमन। आपने हमेशा आप इस युवा कार्यक्रम से जुड़ करके प्रसाद कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के जनरल मैनेजर डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी को, वो आए और फार्मर टाई अप विथ ओक इंडिया के बारे में आप अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी। ओम। मुनीलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। परम पूज्य आचार्य जी स्वामी रामदेव जी की कृपा से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक हिस्सा बनने का हमें बहुत सौभाग्य मिला है। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने पिछले 1 साल में जैविक सर्टिफिकेशन, किसानों के द्वारा जो खेती, जैविक खेती की जा रही है, उसके प्रमाणीकरण में काफी काम किया है। लेकिन हमने ये पाया है कि किसानों के प्रमाणीकरण के साथ साथ किसान जो इतनी मेहनत से अपने उत्पादों को उगाते हैं, उनका विपणन, उनकी मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। यह हमने महसूस किया है और मुझे लगता है कि हर किसान इस चीज को महसूस करता है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कृषि विपणन, जैविक विपणन साधारण फसलों के मुकाबले थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट है इसका विपणन करना, इसका मार्केटिंग करना। तो इसकी मार्केटिंग करने के लिए, जैसा कि अभी हमारे एक किसान भाई की वीडियो जहाँ पे चलाई गई थी सुमित जी की, आप सभी जानते हैं कि इसमें अभी तक सरकार की बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। लेकिन जब तक ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार होती है, तब तक किसान या किसान समूहों को अपने ही स्तर पर
बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता है। किसान को खुद व्यापारी भी बनना पड़ेगा, उसको खुद अपनी फसल भी उगानी पड़ेगी, उसको सारे प्रयास अभी खुद करने पड़ेंगे और ये एंटरप्रेन्योरशिप किसानों को खुद डेवलप करनी पड़ेगी। और इसमें मुझे यह लगता है कि जो समूह बनाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि एक किसान सारा काम कर पाएगा। तो समूह में अगर हम अपने साथ कुछ ऐसे युवाओं को जोड़े जो मार्केट के साथ जुड़ सकें, अलग अलग तरीकों की मार्केट से जुड़ सकें, फेसबुक के द्वारा जुड़ सकें, व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकें, या बहुत सारे ऐसी संस्थाएं मार्केट में अभी जुड़ रही हैं, उभर रही हैं या पहले से अपनी मार्केटिंग कर रही हैं जैविक के उत्पादों का, तो उनसे जुड़ने में हमें जुड़ के अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने में सहायता मिलेगी। इसी सिलसिले में पिछले 1 महीने में हमने काफी प्रयास किए हैं। गुड़गांव की एक संस्था है ऑर्गेनिक किचन, उन्होंने बहुत ही अच्छा नामकरण किया अपने संस्था का, ऑर्गेनिक किचन। क्या आपकी किचन ओके है? ओके का मतलब, क्योंकि अगर आपकी किचन ओके है तो आपका स्वास्थ्य भी ओके रहेगा। तो इसमें एक है उनके फाउंडर मेंबर निखिल हुड्डा जी और मोनिका ढाका जी, उन्होंने बहुत ही यंग हैं दोनों लोग, और इस संस्था का उन्होंने ये संस्था स्टार्ट की है और वो अभी गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद किसानों से खरीद के वो अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। उनका मॉडल ये है कि किसानों के यहाँ उगाए हुए उत्पादों को वो अपने स्तर पर कलेक्ट कराते हैं, कलेक्ट करा के उनका प्रमाणीकरण का सुनिश्चित करते हैं कि किसानों द्वारा जो भी चीज उगाई जा रही है वो पूर्णतः प्रमाणित है, और उसके बाद में उपभोक्ताओं तक वो पहुंचाते हैं ट्रेसेबिलिटी प्रूफ के साथ कि जो भी उत्पाद वो खरीद के किसानों से दे रहे हैं वो उत्पाद पूर्णतः जैविक है और प्रमाणित है किसी संस्था के द्वारा, उसमें किसी तरह का केमिकल उपयोग नहीं किया गया है। इसमें दोनों को एक फायदा होता, उपभोक्ता को यह भरोसा रहता है कि जो वो जिस चीज के लिए वो पैसा दे रहा है वो चीज पूर्णतः ऑर्गेनिक है, पूर्णतः एक किसान के द्वारा, सच्चे किसान के द्वारा उगाई हुई चीजें हैं, तो उसको उसका 2 पैसा ज्यादा देने में भी किसी तरह का गुरेज नहीं होता है। तो और किसान को भी जो है यह लगता है कि उसके द्वारा उगाई हुई फसल उसके खेत से ही डायरेक्टली ऑर्गेनिक किचन के लोग आके खरीद के ले जाते हैं और उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी संस्थाएं मार्केट में आ रही हैं, लोकल स्तर पर भी आ रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आ रही हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैविक खेती पोर्टल बने हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हमारे जो फील्ड में साथी काम कर रहे हैं उनके संपर्क में आए और इस तरह के जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनसे जुड़े और अपने उत्पादों को मार्केट करने में सहयोग करें। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, भारत सरकार की तरफ से अभी फरवरी में कुछ जो अच्छे जैविक उत्पादक हैं उनको पुरस्कृत करने का कार्य किया जाएगा। अगर कोई अच्छा जैविक किसान है वो हमारे साथियों के साथ जुड़े और अपने बारे में बताएं, तो हम उनके नाम आगे भारत सरकार को भेजेंगे कि उनके कार्य को सराहा जाएगा और उनको यथाउचित पुरस्कृत भी किया जाएगा। धन्यवाद। मुन्नी लाल जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। जैविक प्रमाणीकरण का जो है और सफलता चल रहा है, और आपके
पर हम आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद मोनीलाल जी। आज के लिए हम सबों के लिए बहुत खुशी और गर्व का क्षण है कि एक लगातार निरंतर चलती आ रही इस कार्यक्रम के 275वें पड़ाव पे हम लोग आए हैं। और जैसा कि हम लोगों मेरी ये कोशिश शुरू से रही कि जिस समय किसानों से मेरी बातचीत होती थी और अलग अलग क्षेत्रों के किसानों से बातचीत हुई, तो उसमें एक चीजें हमेशा निकलती थी कि किसानों को कैसे एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास करने की ओर प्रेरित किया जाए। और उसी क्रम में अलग अलग तरह की उनके साथ में, क्योंकि किसानों की हमेशा एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि कैसे उनके उत्पाद का सही विपणन किया जा सके, और सही विपणन के साथ साथ जो निराशा उनके अंदर में है और उनको कैसे ये प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप एक कहानी उन्हें बताते हैं, सुनाते हैं, तो उसके साथ साथ मेरी इच्छा थी कि वो लोग वैसे कुछ सफल किसानों को देखें, क्योंकि ये संख्या बिल्कुल ही कम जरूर है। अगर प्रतिशत में देखते हैं तो ये संख्या कम दिखती है, लेकिन ये साथ साथ उनके क्षेत्र के, उनके आसपास के परिधि के रूप में जितने भी किसान थे, तो मैंने वैसे किसानों के वीडियो और फिर उसके साथ साथ कि कैसे आपकी बिक्री अच्छी होगी, कैसे इसमें अगर आप निर्यात के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, कैसे आप पीजीएस की मदद ले सकते हैं, किस प्रकार कोई पीजीएस से, जैसे हम लोगों ने अभी एक वीडियो देखी उसमें जिस किसान की चर्चा उन्होंने की कि पीजीएस से उन्हें क्या फायदा हुआ या आगे के समय में प्रमाणीकरण की क्या भूमिका हो सकती है। और उन तरह के सभी किसानों को मैंने जोड़ करके एक सीरीज की मैंने कुछ वीडियो मैंने लगातार इन लोगों से साझा की, इन लोगों को बताने की कोशिश की कि वो आपके क्षेत्र के हैं और वो जब सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। और इसमें मैं अगर गौर करना चाहूँ कि एक सकारात्मक सोच की हमेशा आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमेशा किसान के मन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आती है परिस्थिति के कारण। तो मेरा ये मानना था और मैंने उन लोगों को ये बताने की कोशिश में कि दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ जो किसान आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्लानिंग उनकी होती है उसमें। अगर जैसे पिछले दिनों की एक वीडियो में मैंने बताया था कि प्रफुल्ल बिल्लौरी जो चाय के किसान के लड़के होने के साथ साथ 24 साल में 4 करोड़ की उनकी बिजनेस हुई, सिर्फ चाय बेचने और उस चेन के साथ में। ठीक उसी तरह से एक किसान अपने उत्पाद को कैसे, अगर उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो कैसे अपने उत्पाद को वो स्वयं अपना किसी के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अगर वो विक्रेता के रूप में कैसे वो संपर्क कर रहा है। इसमें अलग अलग तरह के किसानों को मैंने देखा और उनसे जाना और लोगों को बताया। जैसे कि अगर गुरुग्राम की भी जैसे चर्चा हो रही थी कि डीएलएफ के फेज 1 में पॉस कॉलोनी में है, तो उसी तरह के एक टिकली गांव के गिरिराज सिंह का वीडियो जो मैंने देखा था और लोगों से जानकारी साझा की कि वो जैविक उत्पादन के साथ साथ जब उनको मंडी में अच्छा भाव नहीं मिला तो उन्होंने खुद ठेले पे लेकर के, क्योंकि एक प्रमाणीकरण एक ऐसा चीज है कि लोग देखना चाहते हैं कि आपके पास कुछ सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, आप जो दे रहे हैं उसको सत्यापित कौन कर रहा है। तो वो खुद इस चीज को लेकर के आगे की ओर बढ़ गए और उनको इसको सफल उत्पाद उन्होंने बेचा और सफलतापूर्वक इसको कार्य को किया है। उसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र भी था, भीम सिंह डागर भी थे, जिसका भी उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को लिया, क्योंकि एक हमेशा एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है किसानों के लिए कि या तो वो किसी सोसाइटी के पास जाएं, एक संस्था को दें जहाँ पे लोगों का समूह आता है। इसी क्रम में मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी हुआ था एक एसडीओ हरियाणा के थे उनके साथ में, और पुरुषोत्तम सिद्धपुरा जूनागढ़ गुजरात से। मैंने उनकी प्रक्रिया को भी जाना कि कैसे वो 18 साल के निरंतर प्रयास के बाद अपनी फसलों को भारत के अलावा विश्व स्तर पे वो बेचते हैं। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के हों या फिर अपूर्वा जी हो राजस्थान की, कि उन्होंने एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया। इसमें कहने का मतलब था कि किसानों की तरफ से एक निरंतर शोध, एक प्रयास कि कैसे हम ग्राहक को अपनी ओर लेकर के आए और किस प्रकार से हम उनको अपनी फसल को दिखाएं, ये हमारे उत्पाद हैं, ये हमारे प्रयोग हैं और ये हमारी प्रमाणीकरण की है। यानी विश्वास की जो प्रक्रिया है, जो स्थानीय स्तर से बढ़कर के जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे कैसे हम उस चीज को ले जाएं, मैंने एक प्रयास किसानों के साथ निरंतर की है। और इसमें उनको ये चीज का जो एक मन में जो इच्छा उससे जगी बहुत सारे किसानों के साथ बातचीत करने से कि ऐसा संभव हो सकता है।
और उसमें जब हमारे साथ में एक सराहनीय पुरस्कार स्वरूप जब ये चीजें पद्म पुरस्कारों में भी परिणित होता दिख रहा है कि अगर वो किसान एक लंबे प्रयास के बाद उनको ये एक सम्मान किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है, तो हमेशा वो जो कहते हैं कि ना आधा ग्लास फुल है, तो वो आधा ग्लास फुल को ही देखना है, उस खाली पक्ष को नहीं देखना है, भले वो संख्या प्रतिशत में कम हो। और हमेशा ये चीजों को लेके ज्यादा पायांग वाली बात को ध्यान में रखना है कि जब उस बच्चे को ध्यान में रखते हैं जो 30 साल में आसाम के उस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के बाद निरंतर आज की तारीख तक अगर वो पौधे को लगाते हैं और कम से कम 550 एकड़ के उस जंगल का डेवलपमेंट कर देते हैं, विकास कर देते हैं, तो किसान खुद सृजन करता है, खुद इस चीज को आगे बढ़ाता है और वो खुद इस चीज को दूसरों के लिए एक पैमाइश के रूप में देता है। क्योंकि अभी किसानों के साथ बस वही चीज है जो हम लोगों के इस कार्यक्रम में है, जो 70% की बात है, जो सिर्फ अभी लिखित रूप में है कि 70% की आबादी कृषि पर निर्भर करती है, 70% को सफल और सफलता की ओर लेके जाने की कोशिश करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय देवी आदित्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं आदरणीय रघुवीर भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और केस स्टडी अपने के 5 मिनट आमंत्रित हैं। आदरणीय रघुवीर। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर कमल टावरी जी और सदन में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मेरा नमस्कार। आप जैसे आप जानते हैं कि योगाहार क्लास में हम किसानों को बुलाते हैं मुख्य अतिथि की तरह पर, जो प्रबुद्ध जो अच्छे काम कर रहे हैं और उन्हें खेती में जैविक खेती कर रहे हैं, उन किसानों को बुलाया जाता है। तो सीजीएम सर पवन जी का के दिमाग का आदेश हुआ कि हमें ये इन किसानों की जो केस स्टडी है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो पिछले माह दिसंबर से हमने शुरुआत की। इसमें अभी तक 5-6 किसानों की हमने केस स्टडी बनाई है। इसमें दिनेश सेमवाल जी, मैं, हम किसान की जैसा टाइम मिलता है तो उसको जो भी मुख्य अतिथि आए हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनका टाइम लेते हैं और 2-3 दिन में उनसे पूरी जानकारी ली जाती है कि आप किस तरह की खेती कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, वो कितने एरिया में क्या उगा रहे हैं, उसका उत्पादन कितना हो रहा है, और कौन कौन सी फसलें वो उगा रहे हैं, किस तरह का वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या क्या वो अपने खेत में डाल रहे हैं, किस अगर बीमारियां लगती है तो क्या वो प्रयोग में ला रहे हैं, ये विस्तार से इसमें बताने की डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं और एक एक क्रॉप का कॉस्ट बेनिफिट भी निकालने की कोशिश की गई है, जैसा कि किसान बताते हैं कि उनको कैसा हो रहा है। तो ये काफी लंबा होता है। इसमें किसान से कोशिश की जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए या कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से। अधिकतर समय में इसमें सीजीएम सर भी जुड़ते हैं। जब भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो सीजीएम सर भी इसमें जुड़ते हैं, डॉक्टर भट्ट भी इसमें जुड़ते हैं। उस एरिया में जो काम कर रहे हैं, जैसे सांवले जी भी इसमें जुड़ते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमने कुछ किसानों से यवतमाल में बात की, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस, इससे काफी कुछ निकल के आ रहा है। अभी तक 3 किसान मध्य प्रदेश से और 3-4 किसान यहाँ से महाराष्ट्र से, विशेषतः यवतमाल बासिंग डिस्ट्रिक्ट से डॉक्यूमेंट किए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए हैं जो
मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि अभी भी जो मध्य प्रदेश के जो हमारे भाई हैं किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है कि हम 100% जैविक खेती हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये देखने में आया है कि अभी भी मानते हैं कि केमिकल खेती में ज़्यादा उत्पादन होता है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो किसान है वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, जैविक खेती में उत्पादन भी अच्छा है और केमिकल से भी अच्छा हो सकता है। तो ये चीज हो सकता है, और वहाँ पे वास्तव में उत्पादन केमिकल खेती से जैविक खेती में अच्छा है, और खर्चा इतना कम हो गया है कि कई किसान तो बताते हैं कि मेरा तो 2 लाख पहले ही साल बच जाता है। जब से मैंने खेती शुरू की है जैविक, तो 2 लाख रुपए तो प्रीमियम के रूप में पहले ही मिल जाता है जो मैं खर्च करता था। तो काफी अच्छे मतलब रिजल्ट आ रहे हैं। मार्केटिंग के नए नए तरीके भी समझ में आ रहे हैं, किसान किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है। जैसे ऋषि सर ने बताया कि ये TYMT दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट भी इसमें किसानों की हेल्प कर रहे हैं मार्केटिंग में। लेकिन किसान स्वतः भी अपना कुछ समूह बना के किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी इसमें डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हम आगे करते रहेंगे इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन केस स्टडीज। इससे कुछ निकल के आएगा, तो फिर इससे जरूर कुछ निकल के आएगा कि क्या समस्याएं हैं, कहाँ क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं जागृत हुआ है कि जैविक खेती बहुत ही मतलब हमें एक बिल्कुल विकल्प दे सकती है केमिकल का। लेकिन महाराष्ट्र में आ रहा है। महाराष्ट्र में किसान डंके की चोट से कह रहा है कि हाँ, जैविक खेती की जा सकती है, इससे ज्यादा उत्पादन होता है, ये प्रॉफिटेबल है। हो सकता है कि ये मिट्टी का फर्क हो। महाराष्ट्र की जो मिट्टी है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, काफी फर्टाइल सॉइल है। और आगे हम इसमें और भी कोशिश करेंगे कि क्या कहाँ कमियां हैं, कहाँ सभी स्टडी का जब स्टडी उसको एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो हमें जैविक खेती की तरफ अग्रसर कर सके। धन्यवाद। और मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नमस्कार, मुनीलाल जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो आगे के कार्यक्रम के लिए जो बना हुआ है उसमें एक प्रेजेंटेशन है, उसको एक छोटी सी फिल्म है हमारी तरफ से, एक अक्षय अभिराज, इसको कृपया इसको शो कर दीजिए। सर का आवाज आ रहा है अभी? धन्यवाद।
और श्री सेमवाल जी को वो आए मेजर साहब के बारे में 2 शब्द कहने का कष्ट करें और सादर आमंत्रित करें। जी प्रणाम। मैं इस मंच को, योगाहार के मंच को नमन करता हूं, जिस योगाहार के मंच से मैं आज के मुख्य अतिथि जी के बारे में 2 शब्द कहूंगा, क्योंकि उनको इनवाइट तो हमारे आदरणीय सीजीएम साहब श्री पवन सर करेंगे। जब पहली मुलाकात मेरी हुई और किसी भी युवा की उनसे मुलाकात होती है तो मुझे याद है कि कई साल पहले उन्होंने एक श्लोक कहा था, श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 63वां श्लोक कि इतमे ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यात तरंपया विमुशते दश शेषेण यथेच तथा कुरु। इसका भावार्थ है कि मेरे ज्ञान का अनुभव और उसकी प्रेरणा ही मेरी ओर से शिक्षा और ज्ञान है। इसमें से तुम्हें जो अच्छा लगे उसको अपनाओ और आगे बढ़ो। शब्द ब्रह्म है और उन्होंने युवाओं के लिए, किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए जो प्रेरणा के शब्द दिए हैं वो 2-4 शब्द मुझे याद हैं। वो है कि युवाओं के साथ बैठो, बुजुर्गों से सीखो, अपने से प्रश्न पूछो और उसको लिखो, धंधा यानी व्यवसाय ढूंढो, और शुभ लाभ यानी जिसमें शोषण न हो ऐसा शुभ लाभ प्राप्त करो, अपना रास्ता बनाओ, मैं को मारो और अपने स्वभाव को पर्यावरण से जोड़ो, गुस्सा आए तो हंसो और आनंद को अपनाओ, आशा की किरणें चमकते जुगनुओं को देखो, दमदार ढूंढो, पुरुषार्थी बनो और सरकारी तथा असरकारी काम करो, और जो काम कोई न कर सके उसे निस्वार्थ भाव से सफलता पूर्वक करने की क्षमता रखो। जी धन्यवाद। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए माननीय को आग्रह करता माननीय जी से कि आप मुख्य अतिथि को इस मंच पर बुलाने का कष्ट करें। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद, नमस्कार, ओम सभी को। और आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए मुझे जिम्मेदारी दी गई है आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने की। लेकिन उनको आमंत्रित करने से पहले मैं कुछ एक घटनाक्रम बताना चाहूंगा जो कल घटित हुए, और उसके बाद उनको इनवाइट करूंगा। 2 मिनट का समय लूंगा। कल हमारी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और उनके सारे डिपार्टमेंट के वरिष्ठ साथियों के साथ जो बैठक हुई, जिसमें आचार्य जी, हमारे परम पूज्य आचार्य जी भी उपस्थित रहे, और उनके उद्बोधन से हमने अभी तक के जो कार्य किया है डिजिटल फार्मिंग में, जैविक कृषि में, प्रमाणीकरण में, और भी जो हमारे कार्य किसानों के हित के लिए किए गए हैं, उसका एक प्रस्तुतिकरण किया गया। और इस प्रस्तुतिकरण में कई सारी चीजों के अलावा हमारे अपने जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी संक्षेप में बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, और ये वार्ता का क्रम आगे जारी रहेगा। इसके साथ ही मैंने एक जो हमारा अभिनव प्रयोग रहा था, जिसमें हमने जैविक तरह से उसको समझाने के लिए जो सांप सीढ़ी का खेल बनाया है, जिसको कि एक बड़े से उसमें बना रखा है, तो उसके बारे में भी बातचीत हुई। और यह चीज बताई गई कि ये कार्य जो है, ये जैविक खेती का कार्य, इसको किसान को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसको आसान नहीं है, किसान को जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो इसको अगर ये कार्य को किसान के द्वारा ही किया जाए और इसको किसान खेल खेल में इस चीज को सीखेंगे तो शायद इसका लाभ हमें और मिलेगा। और इसका जब ये बताया गया कि केवल ये किसान के लिए नहीं है, ये तो हमारे उपभोक्ता के लिए भी खेल है कि हमें क्या करना है जैविक खेती में, और हमारे बच्चों के लिए भी है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये खेल खेल में हमने चीजें सीखनी है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तरह के किसी चीज के, कि इसको हमने टारगेट लेकर के नहीं करना है। जो सरकारी तरह से काम है उसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन लाना होगा, और इसको गांव के चौपाल में जब तक के इस तरह की चीजों पर हम चर्चा नहीं करेंगे और इस तरह से खेल नहीं करेंगे, तब तक के एक सामान्य किसान को इस तरह की जैविक खेती के बारे में समझने में जरा सी मेहनत लगती है, और इसको हम विस्तार नहीं दे पाते हैं। तो हमें विस्तार करना है। तो इसका हमें बातचीत हुई, और मुझे लगा कि इसमें से हमारे जो वहां पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे उनको
ये बात शायद समझ में आई, क्योंकि उसके बाद कई लोगों ने मेरे फोन नंबर भी ले लिए, तो अब मैं इंतजार भी कर रहा हूँ। और ये मंत्रालय की तरफ से हमें आने वाले दिनों पर हमारे पास ये आने वाले हैं अगले 10, 15, 20 दिन में, और उनके साथ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। उस समय हम इनको योगाहार के बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी हमने योगाहार के बारे में बातचीत नहीं की क्योंकि समय की अपनी सीमाएं थी, और जो बातचीत थी वो उसमें इतना समय ही हमें मिला था, तो हम इस पर करेंगे। तो ये हमारे इस कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर जो सभी लोगों ने योगदान दिया है 275 दिन में, उससे जो हमारी साझा सीख बनी है, इसके आधार पर मुझे कुछ अनुभव आप सबके बिहाफ पर बोलने का अवसर मिला। तो आप सभी को नमन करते हुए, और अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल टाउरी, जिनके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है, हालांकि दिनेश ने उनके बारे में काफी कुछ बताया है, लेकिन फिर भी हमारे डॉक्टर कमल टाउरी, जो कि एक बहुत अनुभवी उसमें पदों में रहते हुए उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने युवाओं को कर्म योग के लिए प्रेरित किया है, उनको धंधा और आजीविका के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कई सारे उनके अनुभव हैं। उनको अपनी स्वयं को मजबूत करने वाले और गांव, गोबर, पर्यावरण, शुभ लाभ का धंधा अपनाकर अपने ब्लॉक, राष्ट्र के करने वाले मार्केटिंग के से संबंधित और अन्य विषयों पर उन्होंने 40 से अधिक किताबों का लिखा है, और वो वक्ता हैं, प्रेरक व्यक्तित्व हैं। सेना में उन्होंने अपना योगदान 6 साल तक के, और कर्नल के रूप में भी अपनी रहते हुए, और उसके बाद आईएएस को ज्वाइन करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और भारत सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों में सचिव पद पर काम करते हुए उनका जन्म 1 अगस्त 1946 को महाराष्ट्र में वर्धा में हुआ है। और इसके उन्होंने गृह मंत्रालय और नीति आयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उसके शीर्षतम पदों पर उन्होंने कार्य किया है। और वर्तमान में आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एवं होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी हैं। इस परिचय के मेरे पास और शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने जब कार्य किया है, सरकार में भी काम किया और गैर सरकारी रूप में भी कार्य किया है, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन इत्तेफाक से उनके साथ फेस टू फेस कभी भी मौका नहीं मिला। लेकिन आज उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। इनके अनुभव और उनके जैविक कृषि के ऊपर उनके जो विचार हैं और उसके जो उनके अनुभव हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर कमल टाउरी को कि हमें वो अपना मार्गदर्शन दें, और मार्गदर्शन देने के साथ इस योगाहार कार्यक्रम में भी आने वाले दिनों पर हमारे साथ जुड़ते रहें। हम किस प्रकार से अपने कार्य को विस्तार दे सकते हैं, किस प्रकार से इस कार्य में, जिसमें हम जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जो विभिन्न तरह से हम आयामों को इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, उस पर वो अपने विचार और मार्गदर्शन देने के लिए, अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कमल टाउरी जी। दोस्तों, एक तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। विशेष रूप से अपने जो पवन भाई, मुनीलाल जी, और अभी आखिरी में बोला मार्गदर्शन, ये मैं बार बार बोलता हूँ। अपन अभी 76 साल के हो गए, वर्धा जन्म स्थान है। मैं अभी जो 18वां अध्याय का 63वां श्लोक बोला था, देखिए कृष्ण जी और अर्जुन का जो संवाद है वो सारा जैविक परि अगर हम जोड़े, जैविक के परिप्रेक्ष्य में, इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यात गुह्यतरवया विमृश्यतेत दशेशेन यथेचसी तथा कुरु। संक्षेप में जरूर इसको पढ़िए, ये मेरा पीएचडी का विषय का भी भाग रहा है। और मार्गदर्शन मत लीजिए, किसी का भी मार्गदर्शन मत लीजिए। लेना हो तो केवल अनुभव लीजिए, गलतियां लीजिए, क्या अच्छा किया, क्या समय में टिका, क्यों नहीं गति आ रही है, गलतियां क्यों बार बार हो रही है, ये पूछिए। मार्गदर्शन अगर मांगा तो वो खुद ही अपना मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं गुरुजी, तो आपको क्या मार्गदर्शन देंगे। ये गीता का जो 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है, ये बहुत जैविक का गुरु मंत्र है, जैविक का महामंत्र है। मेरा अनुरोध होगा कृपा करके उसको पढ़िए। दूसरा, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं 1-1.5 घंटे से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पचा रहा हूँ, और मुझे इतना आनंद आया और लगा कि अपन मिलकर उंगलियों की मुट्ठी क्यों नहीं बना पा रहे।
ये जैविक अभियान में मैं करीब 40 साल से काम कर रहा हूं। कितने फ्रॉड देखे, पाखंडी 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 पाखंडी। मुझे लगता है प्रमाणीकरण हमको बोलना पड़ेगा, स्वयं करो प्रमाणीकरण। जैसा स्व मूल्यांकन होता है वैसा ही स्व प्रमाणीकरण करो, अपनी गाय बैल भैंस उसमें दिखाओ और गांव से प्रमाणीकरण कराओ कि हमारे गांव का ये जो माल है ये शुद्ध माल है, और पहले लोकल में ही माल बेचो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं 4-5 चीजें बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, बस 2-3 मिनट लूंगा। मैं चाहूंगा जरूर इसमें कोई सवाल करे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मेरे 76 साल के अनुभव का निचोड़ दे रहा हूं, निचोड़। और इसमें मैं योजना आयोग में रहा हूं, ये मैंने किताब आपको अभी दिखाई है। ऐसी हमारी 40 किताब है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, रूरल, अपना ये जो एजुकेशन। हम क्यों हर मामले में नापास 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 हो रहे हैं? खैर, ये तभी होगा जब हम उंगली की मुट्ठी बनाएंगे, गप बिल्कुल नहीं मारेंगे, और सब में शुभ लाभी स्वार्थ, शुभ लाभी स्वार्थ देखेंगे। अब मेरे 3-4 बिंदु। पहला पॉइंट, जहां जहां बढ़िया काम हुआ है ये आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा बात है। हम चाहेंगे मिलकर कीजिए। पहला पॉइंट, मिलकर कीजिए, उसमें छोटा छोटा लोकल, और उसमें कुछ सवाल दीजिए। जैसे एक मैं सवाल सबको पूछता हूं, एक, कितना पैसा लगा, कहां से आया? 2, कठिनाइयां क्या आई, आपने कैसे दूर की? 3, आपने गांव में फैलाने का क्या प्रयास किया? 4, आपने महिलाओं को कैसे जोड़ा? 5, इसमें सबसे ज्यादा युवाओं को क्या शुभ लाभ और स्वार्थ पूरा हुआ? जमीन को क्या फायदा हुआ, हवा को क्या फायदा हुआ, पानी को क्या फायदा हुआ, वहां पर पेड़ पक्षी को क्या फायदा हुआ, और इसको फैलाने की रणनीति क्या है? ये जब तक फैलेगा नहीं हम कहेंगे नाटक है। ये अकेला अकेला तो बहुत कर लेते, कहीं थोड़ा टुकड़ा ये, थोड़ा टुकड़ा वो, थोड़ा टुकड़ा। मैंने अन्ना हजारे पर किताब लिख रहा हूँ, अभी 3 बार मिला हूँ, फिर जा रहा हूँ कि अन्ना ये एक गांव का 2 गांव क्यों नहीं हुआ? फिर अन्ना इस गांव में जैविक क्यों नहीं है, गाय क्यों नहीं है, स्वरोजगार क्यों नहीं है, ग्रामोद्योग क्यों नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का पूरा हिसाब क्यों नहीं है? एक एक तो बहुत अच्छा काम किया, अरे बाबा, लेकिन एक से नहीं होगा, यहाँ तो सारा ही गड़बड़ है ना। जब सारा ही गड़बड़ है तो हमको सारे प्रयासों पर प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा तीसरा पॉइंट कि ये जो आशा की किरणें आप निकाल रहे हैं, इसमें अब आप नेतृत्वशाला का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए। परिवर्तन की नेतृत्वशाला। अपने पास 6000 ब्लॉक है भारत में, 3.5 लाख ग्राम सभाएं हैं। मैं चाहूंगा कि नेतृत्व की कार्यशाला आप देखिए, करीब 1.5 करोड़ लोग, करीब 1.5 करोड़ लोग गांव के स्तर से, वार्ड के स्तर से लीडरशिप देने के लिए तड़प रहे हैं। गांव गांव में, वार्ड वार्ड में, आप हिसाब लगा लीजिए, और नहीं तो मुझे बुलाइए, मैं पूरा हिसाब किया है मैं बताऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप अभी इसमें एक नेतृत्वशाला का प्रोग्राम शुरू कीजिए, पतंजलि के बैनर में, गुरु जी के बैनर में, रघुवीर जी के बैनर में, दिनेश जी के बैनर में, जो भी मिल जाए। लेकिन शर्त होगी कि 6000 ब्लॉक है भारत में, 6000 ब्लॉक। ये 6000 ब्लॉक में आदिवासी भी है, बॉर्डर भी है, गाय का भी है, ट्राइबल का भी है, नक्सलाइट का भी है, बंजर का भी है। क्यों नहीं ये 6000 ब्लॉक में हम जैविक की रणनीति का, एग्रेसिव, एग्रेसिव ये शब्द आर्मी का शब्द है, एग्रेसिव, और उसकी हम रणनीति बनाए। रणनीति। मेरे आखिरी के 2 पॉइंट, दोस्तों मैं फौज में रहा हूं, लड़ाई में रहा हूं, ये लड़ाई है और हमारा दुश्मन हमको हर तरीके से खत्म, निस्तनाबूद करने के लिए आमादा है, बहुत संगठित है, बहुत प्रयास है, बहुत खूंखार है, बहुत निर्दयी है और बहुत हलाल वाला है। वो मारता झटके से नहीं है, वो तड़पा तड़पा कर सबके सामने मारता है। तो आपको समझना पड़ेगा, हमारा दुश्मन अगर बहुत खूंखार है तो हमारा ये शांति अहिंसा के साथ साथ हमको शस्त्र, शास्त्र, स्वास्थ्य और समृद्धि ये शब्द भी जोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए गति 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 लगेगी। बहुत अच्छे शब्द है, लोकल, वोकल, सेल्फ रिलायंट। क्या हम मिलकर, लास्ट मेरा पॉइंट, ये जो सरकारों में अपन जाते रहते हैं ना, मैं रहा हूं सरकार में, मैं रिटायरमेंट मेरा भी 76 साल का हूं, 15 साल से मैंने कई बढ़िया बढ़िया सचिवों को, मंत्रियों को देखा, प्लानिंग कमीशन में काम किया। ये मीठी मीठी बात करते हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, फिर रात देखते हैं कि अब अगला कौन आने वाला है और उसका भला कैसे होगा। तो मेरा अनुरोध होगा, इसकी एक्शन प्लान बनाइए और हर विभाग में, इसमें हम आपके साथ सहयोग करेंगे, हमने बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते
कि हम वही गलतियां फिर से करें जिससे भारत विश्व गुरु बनने में जो चूक जाता है, जो गलती हो जाती है, जो अटक जाता है, ये अटकना बड़ा खराब है। मैं अनुरोध करूंगा दोस्तों, उंगली की मुट्ठी बनाएं, थोड़ा अपने ईगो को मारे। ये मैं जो है ना, यही सारी बीमारी की जड़ है। तो इसलिए अगर मिलकर ये 6000 ब्लॉक्स में 100 करोड़ का धंधा, यानी 6 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेनिंग में, स्किल में, गोडाउन में, ग्रामोद्योग में, वाटर कंजर्वेशन में, 29 विषयों में, नर्सरी में, पेड़ में, गुरुकुल में डाले तो अपन 1 करोड़ रोजगार पैदा कर सकते। 1 करोड़ और 6000 ब्लॉक में 100 करोड़ प्रति ब्लॉक। बैंकों के पास पैसा है। NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इतना बर्बादी, हर जिले में 70 करोड़ ग्रांट का, कम से कम 50 से 70 करोड़ हर जिले में, पूरे भारत में है। वर्ल्ड बैंक की स्कीम है। हम सबसे ज्यादा कर्जों में डूबे हुए हमारा देश है। कर्जा 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 डूबे जा रहे। कोई स्वावलंबन की, खर्चे कम करने की, लोकल गोडाउन की, लोकल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज का जो आपका ये मिशन मैंने 1.5 घंटे से सुना, बहुत अच्छा किया आपने मुझे ये एक अनुभव दिया। मैं जरूर आऊंगा। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपा करके अब मीठी मीठी बात करने का समय नहीं है कि वाह 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 बढ़िया हो रहा है, वाह 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 बहुत बढ़िया हो रहा है, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पिक्चर बनाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। असल में ब्लॉक को लेकर, गांव को लेकर अपने पुरुषार्थ को दिखाना पड़ेगा, आंकड़े देने पड़ेंगे और फिर उसको प्रेजेंटेशन करके फैलाना पड़ेगा नेतृत्वशाला के साथ। मैं पुनः आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बैटरी चार्ज हुई। मैं यवतमाल और वर्धा जाने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो यवतमाल के भाई बहनों का नंबर दे दे, क्योंकि अभी मैं श्री जी के यहाँ गया था, वहां पर भी लोगों ने मुझे बहुत बताया, अरे साहब यवतमाल में बड़े किसान मर रहे थे, हमने बड़ा सुधार दिया। मैंने बोला साहब ऐसा है, मुझे जरा गांववार लिस्ट दे देंगे क्या, जिन जिन गांव में या ब्लॉक में। बोले नहीं वहां तो सारा कलेक्टर को मालूम है। अरे बोला साहब कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री से नहीं होगा ये होगा जब हम गांव का गांव बतला देंगे, आदर्श गांव हो गया है, यहाँ इतने लोग मरे हैं इस गांव में, अब इतना इस गांव का GDP बढ़ गया है, इस गांव में इतना जैविक हो गया है, इस गांव में इतनी गाय आ गई है, इस गांव में इतने नए लोग बाहर से आ गए। दोस्तों मैं थोड़ा सबको बोलता हूँ, भैया साफ बात करो। और अभी जैविक में तो कई लोगों को मैंने देखा है, खेती करते 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 छोड़कर चले गए, बोले जैविक से नहीं होता। तो अगर अपने पास में पालेकर जी का, आपका, जीरो बजट का, गवर्नर साहब का, वो जो गुजरात के हैं, उनके सबके मिलाकर कोई बढ़िया ब्लॉकवार, गांववार प्लान हो, तो हम आपके साथ में मिलेंगे, खर्चा भी बांटेंगे। और हम चाहते हैं कि उंगली की मुट्ठी बनाकर अपन काम करें और अल्टीमेटली अपने को जाना इसी पर पड़ेगा, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। गांव 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 बहुत जबरदस्त देश है अपना, बहुत जबरदस्त है। हम व्यक्ति करके कहीं मार खा रहे, कहीं ना कहीं बहुत रुकावट है, चाहे नाटक हो, झगड़ा हो, पाखंड हो, जो भी वजह हो, मगर मिलकर आइए काम करते हैं। मेरी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 18वां अध्याय का 63वां श्लोक जरूर पढ़िए और किसी का मार्गदर्शन मत लीजिए, अनुभव मांगिए, गलतियां मांगिए, क्या नहीं करते वो मांगिए, मगर दिमाग अपना लगाइए, अत्तो दीप भव पर जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा और मिलकर काम करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, सबकी जय हो, सबकी जय हो। प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर टावरी। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने जो हमें बात बताई है, हम निश्चित रूप से उस दिशा की तरफ बढ़ भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। जो आपने नेतृत्वशाला वाली बात कही है, इसमें हमने एक करिकुलम अपना डिफाइन कर लिया है। आप जब भी देहरादून आएंगे हम आपके साथ मीटिंग करेंगे और निश्चित रूप से जो हमने अभी तक के करिकुलम बनाया है उस पर हम बातचीत भी करेंगे। साथ ही हमारे साथी जो वर्धा और यवतमाल में है वहां पर भी वो आपसे मिलेंगे और अभी नंबर हम शेयर करेंगे आपके साथ। धीरे धीरे हमने सबको जोड़ना है, मुट्ठी बनानी है। और ये जो हमने सांस्कृतिक हमारे ऊपर जो कुठारघात हुआ है उस पर हमारी बहुत सारी चर्चा हुई है, उस पर भी हमने काम करना है। वो काम हमारे कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ पेंडिंग हो जाती हैं, तो ये अब पेंडिंग नहीं होनी है। इसके लिए अब हमने समय
अब आ गया है। विस्तारीकरण के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे, विस्तारीकरण का अब ये समय आ गया है। कुछ दिनों से हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और हम ये धीरे धीरे जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स हैं, इसको लेते हुए जो मुट्ठी बना रहे हैं, ये पंच मुट्ठियां, ये कई सारी मुट्ठियां बननी है, जुड़नी है और इन मुट्ठियों को हमने और ज्यादा करना है कि इतना तगड़ा करना है कि इसको कोई आगे नहीं तोड़ सके। यही हमने बातचीत करनी है। आप पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे को भी हम बिल्कुल करेंगे। पैसे का भी यूनिफॉर्मिटी, यूनिजन करना है, जोड़ना है। बिल्कुल इसी चीज पर हमारी बातचीत हो रही है कई दिनों से। किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 मिनट अगर टाइम हो, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नमस्ते। आप और जरूर दे दे। धन्यवाद। नमस्ते। हमारा मंच खुला हुआ है, बिल्कुल मंच खुला हुआ है। हमारे सभी साथी इसमें अपना देंगे। मुन्नीलाल जी आगे इसको मॉडरेट कृपया टावरी जी का नंबर शेयर करवाएं। ओम जी 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 अभी चैट बॉक्स में उसको डाल देंगे हमारे साथी। उद्बोधन अनुभव चाहिए, आप बताइए, अनुभव सिखाइए, गलतियां होती हैं। मुन्नीलाल जी आवाज कट रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। तो बंदे सिंह जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए, बताइए। जी ओम। डॉक्टर साहब प्रणाम। टोरीचंद जी को मेरे दिल को आभार। मैं बहुत बहुत खुश हुआ इस बात को लेकर के कि उन्होंने बोला ना कि जैविक खेती के ऊपर जो विषय चला था ये बहुत दिनों से विलंब चल रहा है, जिसके बाद में भी सफलता नहीं मिल रही। तो मानव मात्र को जगाना होगा कि जैविक खेती एक मानव का जीवन आधार है, इसी के ऊपर दुनिया को बचा सकते हैं। हमारी पुण्य भूमि भारत जो आज पाप में तब्दील हो गई है, जहाँ देवता जन्म लेते थे हमारी भूमि पर, वहाँ अनलिमिटेड बीमारियां, अनलिमिटेड कर्ज, मानव मात्र दुखी हो चुका है। पर्यावरण, कोरोना जैसे महामारी घातक बीमारियां जन्म ले रही है दिन पे दिन। ये किसका परिणाम है? ये हमारा ही परिणाम हम भुगत रहे हैं। हम इसको बदलने के लिए मानव मात्र को एक जैविक खेती करे। मानव मात्र जैविक खेती करके ये नहीं कि हमको मार्केट का उत्पादन ज्यादा मिले, हमारे देश, पर्यावरण, एक जीव जंतु सभी को बचाने के लिए एकमात्र ऐसा उपाय है कि गाय आधारित जैविक खेती होगा तो ही देश बचेंगे, हम बचेंगे, हमारा भविष्य बचेगा। अन्यथा इसे बचाने वाला कोई नहीं है। इसी के ऊपर मैं डॉक्टर साहब का नंबर लेके उनसे बात भी करूंगा। धन्यवाद। आदर जी से मैं निवेदन करता हूं कि आपका कोई समय सवाल कोई लेना चाहते हैं तो पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रण, अपना अनम्यूट करके कोई किसान हमारे भाई साहब वैज्ञानिक जो जुड़े हैं वो कोई सवाल कर सकते हैं। स्वागत। अब मैं जी बहन निशा जी स्वागत है। जी नमस्कार मुन्नी भैया। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम ये जैविक खेती के लिए जितनी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और एक जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम एक छोटा सा अभियान ये और चला ले कि चौपाल पर या जो छोटे स्कूल है प्राइमरी या उस तरह वाले, वहां पर जो बच्चे हैं उनको एक ये और बात करें कि वृक्षारोपण को जीवन में उतारें। वृक्षारोपण अगर बच्चों के जीवन में बेस पर आ गया, बचपन में ही आ गया, वो इसकी विशेषता और इसकी जरूरत को समझ सके, तो एक ऐसी खेप तैयार हो जाएगी नव पीढ़ी की कि जो इस बात को समझेगा कि पर्यावरण के साथ साथ जैविक खेती कितनी उपयोगी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि क्या है कि अभी हमारे जो किसान भाई हैं जो 40 साल 30 साल तक सिर्फ अपनी पैदावार को देखते रहे हैं, उनके लिए एकदम से ट्रांसफॉर्म होना इस बात के लिए कि वो अपने मुनाफे को छोड़कर एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम से स्विच ओवर हो जाएं, तो ये बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि अर्थ एक ऐसी चीज है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। आपको समाज सेवा तभी अच्छी लगती है जबकि आपका पेट भरा होता है। ये एक शाश्वत सत्य है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें।
इसके लिए मुहिम का चलाना बहुत जरूरी है और धीरे 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 ही इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी पहल सिर्फ इतनी ही रहती है, मैं जिन स्कूलों में जाती हूँ, जिन छोटे बच्चों से इंटरेक्शन करती हूँ, जिनको मैं योग सिखाती हूँ, उन्हें मैं प्रतिदिन प्रेरित करती हूँ कि अपने जीवन में जो ऑक्सीजन आप प्रकृति से निर्बाध निर्विरोध ले रहे हैं, उसके लिए अपने हिस्से के पेड़ अवश्य लगाएं ताकि आपकी संतति को वो चीज मिलती रहे। आप स्वस्थ भी रहेंगे और आप जैविक की तरफ एक बिल्कुल बिना कुछ कहे आपका एक बहुत सबल कदम होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगी, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं और अपने विचार भी रखना चाह रहे हैं, तो वो रख सकते। धन्यवाद। एक तो बहुत अच्छा लगा, एक शब्द मैं बोलूंगा, योग सुयोग सुसंयोग। देखिए, जो मैं तो भी 76 साल का हूँ, वर्धा में पैदा हुआ, लड़ाई देखी है और किताबें लिखी है और पंगा भी लिया है, झगड़ा भी किया है जगह जगह पे, क्योंकि रणनीति तो है, लड़ना पड़ेगा, लड़े बगैर कुछ भी परिवर्तन आएगा नहीं। प्रेम से लड़ो मगर लड़ना पड़ेगा। ये जो योग सुयोग और सुसंयोग में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि समय अपने फेवर में है, समय भारत के विश्वगुरु के फेवर में है, समय गाय गोबर पेड़ पानी नीम तुलसी के फेवर में है, समय लोकल गांव स्वराज पारदर्शिता महिला इसके फेवर में है, समय पूर्णतया अनुकूल है। ये मेरा पक्का मत है, इस पे अपन चर्चा कर सकते हैं, स्पर्धा लगा सकते हैं। हमारा 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का चैलेंज है कि देशी गाय का महत्व नहीं है, महिलाओं का महत्व नहीं है, लोकल पानी का महत्व नहीं है, तो आओ भैया चर्चा करो, आ जाओ, स्पर्धा लगाओ। तो अपने को, निशा बहन जी, मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना अनुरोध करूंगा कि अब अपने को ब्लॉक पकड़ के 6000 ब्लॉक है, आदिवासी ब्लॉक, बॉर्डर का ब्लॉक, जैविक ब्लॉक, चमोली उत्तराखंड। हाँ, अरे भाई, हाँ, अच्छा याद आया, मेरा भाई साहब एक और अनुरोध है भी है, सबसे अनुरोध है, बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध है। शायद मैं ही 76 साल का हूँ इसलिए और जबरदस्ती अनुरोध है, मैं बड़ा भी तो हूँ आपकी उम्र में भी। आप उत्तराखंड में 76 ब्लॉक, 95 ब्लॉक्स है, उत्तराखंड में 95 ब्लॉक्स है। आप हरिद्वार में हैं, मैं आपको मिलने के लिए आ जाता हूँ 8 तारीख को मैं वहां पतंजलि विद्यापीठ में उसमें आ जाता हूँ। अपन 95 ब्लॉक्स जो उत्तराखंड के हैं, उनको जितना भी एक संतों का आश्रम, इतने सारे आश्रम है, इतने सारे भगत है, इतने सारे प्रवासी है, हम बोलेंगे भैया एक ब्लॉक ले लो। 95 ब्लॉक में आपको पैसा नहीं लगाना, आपको पैसा उल्टा कमाना है। प्रति ब्लॉक में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कराएंगे, लोकल लोगों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं से। वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, पैसा आ जाएगा। और उत्तराखंड के 95 ब्लॉक को विश्व गुरु उत्तराखंड, अब ये सरकारों से नहीं होगा, ना बीजेपी से होगा, ना कांग्रेस से होगा, ये होगा तो आपसे होगा, क्योंकि आप योग सुयोग और सुसंयोग की श्रृंखला में लिए है, जिसका समय आ गया। नाटक नहीं। तो अगर ये गंगा यमुना के आसपास के गांव को, हम ब्लॉक्स को, हम वेबिनार के माध्यम से, जैसे अभी इस वेबिनार में करीब 80-90-100 लोग जुड़े हुए सवेरे से, एक पैसे का खर्चा नहीं। अब आप 2 घंटा चलाओ चाहे 4 घंटा चलाओ, चाहे जितने प्रश्न करो, चाहे जितने नमूने दिखाओ, चाहे जितने फोटो दिखाओ, चाहे जितने लाइव वो दिखा दो, यानी इससे अच्छा समय तो कभी आया ही नहीं और शायद आएगा भी नहीं। तो ये समय इतना अत्युत्तम समय है, जब लोकल है, कोरोना है, लोग परेशान है, नौकरियां है नहीं, खर्चे कम करने पड़े वगैरह वगैरह। तो ये आ जाता है योग सुयोग सुसंयोग के इसमें उत्तराखंड को लेकर। और इसी तरह मैं देख रहा हूं झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो पिछड़े इलाके हैं, पेड़ वाले इलाके हैं, नक्सलाइट वाले इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाके, ये पंजाब को तो बहुत बिगड़ा हुआ है, दारू भी है, भैंस भी है, ये भी है, और लेकिन वहां पर भी काम करेंगे अगर नाटक नहीं करेंगे। देखिए, ये नाटक ने मार डाला एक तो इस दास को, नाटक। अरे भाई, अब कुछ तो जमीन पे आ जा। तो दुश्मन को जानिए, मैं बार बार बोल के बोलता हूं। और हमारे पास इसमें ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, उसका नाम है माँ बाप, मास अवेयरनेस, जागो, मास अवेयरनेस और ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर, माँ बाप। 6000 ब्लॉक से भारत में, 6000, अपने को केवल 6000
दमदार लोग, दमदार महिलाएं, दमदार एनजीओ, दमदार ट्रस्ट, दमदार कॉलेज, दमदार पंचायत, दमदार प्रधान जी, दमदार प्रमुख, दमदार एनआरआई, दमदार आध्यात्मिक संस्थान, दमदार संत। 6000 विनोबा जी ढूंढते रहे, स्वामी विवेकानंद जी ढूंढते रहे, गुरुकुल के श्री अपना ये श्री राम आचार्य जी ढूंढते रहे। मुझे आश्चर्य तो इसीलिए तब से मैंने बड़ा साफ कर दिया कि इसको शुभ लाभी स्वार्थ से जोड़ो। निस्वार्थ ज्यादा देर तक चलता नहीं है, फोकट में चलता नहीं है। निशा बहन, आप जरा इसमें नेतृत्वशाला में आइए, मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाई जाए। 6000 ब्लॉक्स, शुरुआत में 95 ब्लॉक्स ऑफ उत्तराखंड। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा। और ये वर्धा मेरा जन्म स्थान है, मैं यवतमाल जाने वाला हूँ एक 14-15 के आसपास में, 14-15। और उसके बाद में मेरा उत्तराखंड में 8 तारीख को मैं आ सकता हूँ दिल्ली से, 8 यही फरवरी को। तो अपन मिलकर काम करें जिससे गति आए और थोड़ा जल्दी जल्दी करें, लेकिन गलती ना हो ये देख ले। इसलिए लोगों के अनुभव ले, मार्गदर्शन मत ले। वो गुरु जी खुद ही फेल हो चुका है तो हमको भी फिर मरवाएगा, वो गड्ढे में गिरा देगा, बोलेगा मैंने मार्गदर्शन दिया था तेरे को। अरे गुरु जी, अपना मार्गदर्शन अपने पास रखो, हमको तो आप अपने अनुभव बताओ क्या गलतियां हुई और क्या कैसे गति बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम मेरा, नमस्ते। नमस्ते, आपको आपका स्वागत है। हम 8 तारीख को आपका इंतजार कर रहे हैं हरिद्वार में, और आपके जो हमने अभी तक के गलतियां की हैं उससे हम सीखेंगे। हम भी यही बात करते हैं कि हमने गलतियां बहुत की हैं, लेकिन उसको हम सीखना है। ये हमारी योगा कक्षा में हमने बारंबार इस बारे में बातचीत की है। तो 8 तारीख फिक्स हो गई है। 8 तारीख को मेरे साथी जो देहरादून में है उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आएंगे। हमारे डॉक्टर विनोद भट्ट, डॉक्टर रघुवीर रावत जी और दिनेश जी, आप भी उपस्थित हो जाइएगा, कोऑर्डिनेशन कर लीजिएगा। 8 तारीख को हम पतंजलि योग पीठ में बैठ करके इन आगे वाली गतिविधियों पर हम बातचीत करेंगे और अपनी आगे का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए अपना जो भी हमारी तरफ से योगदान हो सकता है, जो भी हमारी गलतियां हुई हैं उससे सीखते हुए जो अभी तक के हमने कार्य किया है उसमें हमारी बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, तो ये सब अनुभव को हम साझा करेंगे। हमारी टीम जो हरिद्वार में है वो तो उपस्थित रहेगी, और इसके अलावा भी और हमारे कुछ साथी उनको जोड़ेंगे। तो इसी को लेते हुए आप मुन्नीलाल जी आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और हम आगे चलते हैं। निशा जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज करें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं भी देहरादून से ही हूँ। अगर मैं कहीं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं तो ये मेरी सौभाग्य होगा। जी, हम देहरादून का एक चैप्टर बनाने वाले हैं। मेरे साथी कई सब देहरादून से हैं। मैं भी कभी कभी घर आने का जब मौका मिलता है तो मैं देहरादून आ जाता हूँ, तो आपके साथ जरूर हम मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप जब भी कभी संपर्क करना चाहें आप बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मुन्नीलाल जी दे देंगे या मालवीय जी दे देंगे, उन दोनों के पास मेरा नंबर है। और मैं जो भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं सिर्फ एक गृहिणी हूं और मैंने अपने आप में अपने आत्मबल से बहुत कुछ समाज के लिए करने की कोशिश की है। जिसमें मैं कितना सफल रहती हूँ ये तो समाज का एक परिवेश ही बताएगा कि मैं कुछ सफल हो पाई हूँ या नहीं हो पाई हूँ। लेकिन मुझसे जो भी हो सकता है पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए और योग के लिए मैं हमेशा हर तरह से तत्पर है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ मुन्नीलाल जी। मैं आदरणीय डॉक्टर तौर जी का मैं आपकी योगा क्लास में स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर साहब, आपका यवतमाल जिले में भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मैं यवतमाल जिले से श्री राम पद्मावर पुसद महाराष्ट्र यवतमाल जिले से हूँ। मैं आपका 14-15 तारीख के लिए इंतजार करूंगा, स्वागत करूंगा। आप मुझे मैं आपको थोड़ा देर के बाद क्लास के बाद कांटेक्ट करूंगा इस बारे में। और यवतमाल जिले के दिशा निर्देश जो किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसके बारे में हमें कैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में आपका मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपसे फोन के बाद कार्यक्रम के बाद आपसे संपर्क करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी उपस्थिति के लिए। हाँ मुन्नीलाल जी, मैं भी डॉक्टर साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि 14 और 15 तारीख को, हाँ 14 और 15 तारीख को वो यदि वर्धा और यवतमाल आते हैं तो निश्चित रूप से पतंजलि के इंस्टीट्यूट के द्वारा हम उनको जो भी मतलब मदद चाहिए, हमको सीखना है, उनका सहयोग देने के लिए मैं दोनों 2 दिन 3 दिन जब भी डॉक्टर साहब रहेंगे तो उनको हम सहयोग देंगे निश्चित रूप से वर्धा और यवतमाल जिले के लिए। उनका स्वागत है।
मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा। मुझे अब पहली बार हम बात करेंगे इसके बाद। धन्यवाद सभी को। महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में आदरणीय टावरे जी पहुंचेंगे और सभी उसका लाभ लेंगे और उनका अनुभव जानेंगे और उनकी गलतियों को जानेंगे। और आज सदन के मैं इस कार्यक्रम को अब अंतिम चरण की ओर ले जा रहा हूँ। मैं आदरणीय कमल टावरे जी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, अमेरिका, नेपाल और कनाडा से भी हमारे योग शिक्षा को चीफ गेस्ट जुड़ते हैं। ये योगाहार कार्यक्रम आप सबके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ रहा है। अब आदरणीय कमल टावरे जी का एक कदम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे। तो इस कार्यक्रम को जो उन्होंने बताया ब्लॉक स्तर पे और संस्थानों का सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत आसान भी थे और आज बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कविता के साथ। एक ओजस्वी वक्ता है हमारे आदरणीय पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी छतरपुर मध्य प्रदेश से छत्रपति छतपाल, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हीरालाल कुशवाहा जी को। वो आए और अपनी कविता के माध्यम से आज का कविता के साथ सबका आभार व्यक्त कर सबका और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। छसाल की नगरी और छतरपुर से मैं मध्य प्रदेश की भूमि से मैं हीरालाल कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय विक्रांत जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय कमल टावरे साहब को नमन करते हुए इस सदन में आज उपस्थित समस्त सम्माननीय जनों के हृदय बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हूं। जैसा कि आदरणीय मुनीलाल जी ने मुझे आशीर्वाद किया है, तो इसके पहले कि मैं आभार स्वरूप सभी के नाम उच्चारित करूं, कुछ तुकबंदी है। इसको कविता तो मैं नहीं मानता, ना है ये, लेकिन मेरे विचार हैं। और जो योगाहार कार्यक्रम लगातार चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ चीजें समझ में आती हैं, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 2-3 लाइनें 4 लाइनें में सुनाना चाहता हूं। आज के योग शिक्षक महोदय के लिए है। आपके साथ आसन प्राणायाम करके मन हुआ है शांत, धन्यवाद के पात्र हैं श्रीमान योगी जी विक्रांत। और अगली लाइन है आदरणीय मुख्य अतिथि जी के लिए। बहुमुखी चहुमुखी विकास का संदेश दे रहे थे आदरणीय टावरे जी कमल। इससे हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है कि हम इस कार्य में निश्चित होंगे सफल। और जो न मुख्य संदेश दिया है, मार्गदर्शन नहीं बल्कि नेतृत्व की चलाएं कार्यशाला। इस सूत्र वाक्य का आज से होगा बोलबाला। और 2-3 लाइनें इस योग कक्षा के बारे में। जैसे किसी पेड़ का धूल धुआं से निर्मल हो रहा हो पत्ता पत्ता, वैसे ही इस योग क्लास की दिनों दिन बढ़ रही है गुणवत्ता, क्वालिटी। योगाहारी राज्यों ने मिलकर बना दिया है एक राष्ट्र। जैविक क्लास चलाने में मध्य प्रदेश से भी आगे निकल गया महाराष्ट्र। इसको तुलनात्मक मत मानिएगा, मध्य प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के भाई इससे बुरा न मानेंगे, ये थोड़ा सा दूसरे को बड़प्पन देने की भावना की बात है। योग और योगिक खेती में महाराष्ट्र की नारी शक्ति दिख रही है एक कदम आगे। इनसे प्रेरणा लेकर
अन्य अनेक राज्य भी हैं जागे। और 2 लाइन और, क्योंकि समय की मर्यादा है, 3 मिनट का समय है, तो बस अंतिम लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद नाम उच्चारित करूंगा। इसकी जो विशेषता है क्लास की, यौगिक खेती में पहले करते हैं प्रैक्टिकल कार्य, फिर करते हैं उस पर बातें। बड़े बड़े योगाचार, कृषि विज्ञानी, कृषि प्रवक्ताओं से हो रही हैं मुलाकातें। ये थी कुछ चंद लाइनें तुकबंदी के रूप में। अब मैं इस तरीके से कुछ नाम पढ़ते हुए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर्वप्रथम शिवम कुशवाहा जी, राजश्री कुशवाहा जी, आदित्य राणा जी, अजीत कुमार सिन्हा जी, अक्षय त्यागी जी, अर्पण चौहान जी, अरुण नवघारे जी, अशोक PVRI से अशोक जी, भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर से, भुवनेश्वर राय जी, विपिन शर्मा जी, विश्वजीत पणिगरी जी, ब्रजेश मेहरा जी, दयानंद उपाध्याय जी, दीपक दुबे जी, दिनेश चंद सेमवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे साहब, डॉक्टर हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि कमल सर, टोलीचंद नाथू जी, गजानंद बाजड़ जी, गया प्रसाद यादव जी, मैं स्वयं, जय गुरुदेव यादव जी, जय मौर्य जी, जूली अग्रवाल जी, करण त्यागी जी, कृष्ण कुमार महतो जी, कुलदीप उनियाल जी, कुसुम जोशी जी, मुकेश मालवीय जी, नीलकंठ कांबले जी, निर्जा कुमार सिंह जी, निशा अटावले जी, ओंकार नाथ जी, पतंजलि फार्मर समृद्धि कार्यक्रम से हमारे परम आदरणीय CGM सर, पवन सर, पतंजलि समृद्धि से श्रीमान हमारे पद्मावर सर, और हमारे पतंजलि मध्य प्रदेश राज्य के किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी, प्रदीप कुमार जी, प्रियान यादव जी, पुण्यकाम समर्थ जी, पुष्कर राय जी, राधेश्याम मंत्री जी, रघुवीर रावत जी, राहुल गौतम जी, रामकृपाल पटेल साहब, ये हमारे जिला प्रभारी हैं पतंजलि किसान सेवा समिति छतरपुर से, रमेश चंद मेहरा साहब और अन्य कन्निकर जी, नारी शक्ति का विशेष रूप से इसमें अपना प्रतिनिधित्व करती हुई रवि यादव सर, ऋषि कुमार वर्मा जी, रितेश स्किल सर, संजय राणा जी, शैलेश यादव जी, शेरवानो मलानी जी, शुभम कुंडेर जी, सुंदर राघवंशी जी, सुरेश उदय साहब, शुभनील पैसे जी, उमाशंकर प्रसाद जी, जो सेना से अभी आपके किसान हैं, जैसे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी हैं, पहले सेना में थे, प्रशासन अधिकारी रहे, आवाज जैविक किसान भी हैं। तो इसी तरह आप उमाशंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट साहब देहरादून से, विवेक बेनीपुरी जी, मधु सुहन चौहान जी, इनके अलावा जो इससे पहले जुड़े थे उन सबको, या आज नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, इसके पहले रोज जुड़ते रहे हैं, हमको सबको सुनते रहे हैं, ज्ञान वर्धन करते रहे हैं, चाहे वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे हो, योगाचार्य के रूप में रहे हो, वक्ता प्रवक्ता, कृषि विज्ञानी, किसी भी रूप में रहे हो, उन सबको भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम। आदरणीय मुन्नीलाल जी को विशेष आभार कि मुझे इस इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी को पुनः साधुवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी, आपकी कविता तुकबंदी सब सुनने को आतुर रहते हैं। आपने इस कार्यक्रम का समापन और आभार व्यक्त किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अशोक मेहता जी, हमारे आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी, और हमारे जिनके सेनापति हैं परम आदरणीय CGM सर पवन कुमार जी, जिनका सहयोग, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी सहभागिता से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रखें। इस कार्यक्रम को निरंतर 365 दिन की ये माला पूरी हो जाए
ताकि हम 365 दिन में 365 एक शिक्षक और 365 चीफ गेस्ट की एक माला बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सभी का। सबका दिन शुभ हो, सबका जीवन शुभ हो और हमारा देश समृद्धि की ओर ले जाए। धन्यवाद सभी को। सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी इस मंच से जोड़ने के लिए और इतने अच्छे उद्बोधन सुनवाने के लिए। और बहुत अच्छे हमारे वक्ता रहते हैं और एक जो एक प्रेरणा के रूप में हमारे साथ चलते हैं, जिसमें कि हमें उनके अनुभव मिलते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अनुभव से हमें आगे बढ़ना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप मुझे जोड़ेंगे मैं अवश्य अपना योगदान दूंगी। और आज प्रियंका इसलिए नहीं जुड़ पाई क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा स्कूल में काम था और उनकी रात कोई बात होती नहीं, है क्योंकि आपकी बहन है कनाडा में है और वो हमेशा, और कनाडा में उन्होंने सात्विक भोजन का जो प्रचार प्रसार किया है, बच्चों को दिया है, उसके लिए तो मैं पूरा सदन उनका धन्यवाद देता है। और मैं आपको देख करके बहन को याद कर लेता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। उसने मुझे स्पेशली फोन करके बोला है कि मतलब मंच को बता दें कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ और क्योंकि वहां रात हो जाती है समय उसकी वजह से, तो उसकी तरफ से भी सबको बहुत बहुत नमन। और उसके प्रयत्न सार्थक रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को कनाडा में प्रसारित कर रही हैं। उनके प्रसाद को नमन करता हूँ। अमेरिका से हमारे आदरणीय भरत गुप्ता जी और बहन नेपाल से सावित्री जी और विभिन्न जो लगे हुए हैं सब देश के लिए सबको प्रणाम करता हूँ। सबको सदन को मिलते हैं फिर और एक कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, जरूर बहन जी। सब इसी प्रकार का स्नेह बनाए रखिएगा, सहयोग सहभागी बनते रहिएगा। ओम। ओम सभी को। बीडी साहब भगवान दास कुशवाहा जी हैं क्या? आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी आदरणीय। ओम 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 आदरणीय सभी को मेरा वंदन। जी टिप्स दीजिएगा। 2-3 मिनट मतलब 8:30 के पहले समापन करना है। जी जी समापन तो हो गया है, फिर भी टिप्स दे दीजिए, नहीं तो हीरालाल जी नाराज हो जाएंगे। वो देख रहे हैं बड़े गौर से।